हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ओके बट आई एम नॉट बिकॉज माय कार हैज़ ब्रोक डाउन। भाई तो सीन ये है कि अभी जो है ना वो मेरी गाड़ी का वाइपर वर्क नहीं कर रहा है। पहले ये था कि वर्क कर रहा था, मतलब फास्ट मोड के ऊपर वर्क करता था, लेकिन अभी ये हो गया कि बिल्कुल ही इसने ना वर्क करना छोड़ दिया। पहले स्लो मोड पे नहीं वर्क कर रहा था, अब बिल्कुल भी देखो फास्ट मोड पे भी वर्क नहीं कर रहा है। ये है। और आज जो है ना वो बारिश हो रही है, सही है, स्टॉर्म आया है, अभी सब भीगा पड़ा हुआ है। मैं सुबह काम पे निकल रहा हूँ, लेकिन जो है वो ये हुआ कि मैंने ऑन किया है उस टाइम पे तो चल रहा था, गैस स्टेशन पे गैस भरी है, लेकिन क्या हुआ कि गैस स्टेशन पे ऑन ही नहीं हो रहा। मैंने बोला यार ये क्या सीन है भाई। तो फिर जो है वो ये हुआ कि ये देखो भाई, ये देखो चल ले भाई, चल ले। खैर ये हुआ कि वाइपर ऑन नहीं हो रहा था। मैंने खैर हाथ से थोड़ा बहुत हिलाया तो चल गया। खैर फिर मैंने गैस भरा के मैं निकला हूँ, आधे रास्ते पे पहुँचा हूँ तो ये स्लो होने लग गया, मतलब ऐसा लगेगा इस गोना बी डाई। फिर उसके बाद ये किया भाई कि अपना मैंने स्लो गाड़ी चलाते हुए, खैर मैं आ ही रहा था कि इतने में पूरा वाइपर ही बंद हो गया, चल ही नहीं रहा। फिर मैंने ये किया, दोबारा से हाथ लगाया तो वो स्लो चल रहा है, स्लो ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। फिर वो आखिर में ये हुआ कि बिल्कुल ही मर गया। मैंने बोला यार अब मैं क्या करूं भाई। ये देखो आप, मेरा विज़न कैसा है, मैं किस विज़न के साथ गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैंने बोला नहीं यार ये तो जो है ना बहुत डेंजरस है, सेफ्टी हैज़र्ड्स में आता ही, इसको तो पहली फुर्सत में बनवाना चाहिए। फिर हमारे एक इमरान भाई हैं शिकागो में, हाइब्रिड ऑटो पार्ट्स के नाम से उनकी शॉप है। अगर आप लोग शिकागो में से मेरा कोई ब्लॉग देख रहे हो तो उनकी शॉप का सीन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट। आप कॉल करो, जितनी गाड़ी आपसे पहले होगी वो बनाएंगे और फिर वो हाथ के हाथ आपका काम करके देते हैं। यहाँ पे क्या होता है अमेरिका में, हर चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट, हर चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट। उसमें ये हो जाता है भाई कि अपॉइंटमेंट के चक्कर में जो ना आप ख्वार हो जाते हो। वो बोलते हैं भाई मेरे साथ हो चुका है, छोटे से काम के लिए भी अपॉइंटमेंट, और 2 दिन बाद वो मुझे कॉल कर रहा है। मैंने कहा यार ये क्या वो है यार, खुराफात है। खैर तो हमारे इमरान भाई बहुत अच्छे मैकेनिक हैं, साउथ अफ्रीका में उन्होंने अच्छा खासा टाइम गुजारा है एज अ मैकेनिक। अब वो शिकागो मूव हो गए, वो उनके लिए कोई अपॉइंटमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी, ठीक है। और आप वही अपना देसी माहौल है वहाँ पे जाओ। यहाँ पे क्या होता है अमेरिका में कि अगर आप मैकेनिक की शॉप पे जाते हो ना तो वो आपको अपनी वर्कशॉप में नहीं आने देते, क्योंकि उनका इंश्योरेंस का चक्कर होता है। अगर आपको कोई चोट वगैरह लग गई तो उनके लिए ट्रबल में आ जाए, वो लोग ट्रबल में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप जाओ, हाथ क्या उनके साथ खड़े रहो, उनसे गपशप भी मारो। और इमरान भाई हमारे इतने अच्छे हैं कि कुछ खा पी रहे होते हैं तो वो शेयर भी करते हैं। मूंगफली उनके मुंह तो चलता ही रहता है, मूंगफली हो गई, गर्मियों में वो समर्स में जो ना ठंडे ठंडे फल लेके आते हैं। तो अच्छा आदमी है बहुत, और उनसे आप जो है वो डिस्काउंट वगैरह भी मांग सकते हो। तो ये सीन है। अब जो है खैर मैंने उन्हें कॉल करी इमरान भाई को, सुबह के उस टाइम पे बज रहे थे 7। मैं बोला ये तो थोड़ा ऑड टाइम है, बिल्कुल ही आई नो इमरान भाई तो उठा लेंगे कॉल, लेकिन आपका भी एक वो बनता है ना यार कि आप किसी की प्राइवेसी है, काम पे नहीं है। मैंने 1 घंटा गाड़ी में वेट किया, मैंने बोला यार अब मैं क्या करूं। खैर मैंने फिर उन्हें 8 बजे कॉल करी। मैंने कहा इमरान भाई ये पहले स्लो वर्क कर रहा था, स्लो मोड के ऊपर वर्क नहीं कर रहा था, अब जो है वो बिल्कुल ही फास्ट मोड पे भी वर्क नहीं कर रहा। उन्होंने बोला भाई एक फर्नांडिस ऑटो ग्लास करके कोई जगह है वेस्टर्न के ऊपर, आप वहाँ चले जाओ अली भाई, आपका काम हो जाएगा। मैं तो सुबह 10 बजे आऊँगा शॉप पे, 9 बजे शॉप खुल जाएगी। उनका एक छोटू है कपलेश भाई तो आ जाएंगे, लेकिन वो ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ ओपनिंग द पार्ट्स एंड स्टफ। तो अब ये हुआ कि मैंने बोला यार इमरान भाई तो फिर मैं खैर आ जाता हूँ, यहाँ से 54 मिनट्स मुझे दिखा रहा है पार्ट्स वगैरह पिक करते हुए। उन्होंने बोला नहीं अली भाई आप ये करो, आप फर्नांडिस ऑटो ग्लास पे चले जाओ, वो खुला हुआ भी होगा और पार्ट्स भी उनको आपके हाथ के हाथ वहीं मिल जाते हैं। क्योंकि उनका सीन ये है कि अभी आप जाओगे 2 जगह पे अलग अलग असेंबली मिल रही है, मोटर मिल रहा है, फिर आप जाओगे पिक करोगे, फिर आप आओगे, इससे अच्छा वहाँ चले। मैंने कहा चलें सही है इमरान भाई। और प्राइस का क्या होगा, उन्होंने बोला प्राइस तो जो है वो आपको, मुझे नहीं पता उसकी क्या प्राइस है, लेकिन आप देख लो, मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। खैर मैंने बोला यार उसका भी मैंने निकाला, दैट वाज आल्सो लाइक एन आवर अवे। तो मैंने बोला यार ये करता हूँ करीब में ही, अब मुझे पता चल गया भाई ऑटो ग्लास वाले ये काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑटो ग्लास करीब में निकाले,
तो ये अभी मैं शिकागो के साउथ साइड में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक निकल के आया है भाई फ्रैंक्स ऑटो ग्लास। इनको मैंने कॉल करी, उन्होंने ये बोला भाई कि आप आ जाओ, हमारे पास पार्ट्स तो हैं, $65 का पार्ट्स है, लेबर इज़ 75 और हो सकता है मोटर गई हो सकता है कि स्विच गया हो। तो आई बिलीव कि मोटर गई है क्योंकि मोटर आहिस्ता आहिस्ता मरी है। अगर स्विच होता तो वो स्विच का सीन नहीं होता कि आप ऑन करते ही वो ऑन ही नहीं होता। तो आहिस्ता आहिस्ता मोटर मरी है। तो लेट्स सी मैन कि क्या है। अभी यहाँ पे आ चुका हूँ, इनके ऑटो ग्लास शॉप के बाहर खड़ा हूँ। अंदर जाता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को भाई क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है, फिर आपसे अंदर चल के बात करते हैं। ये है भाई ऑटो ग्लास शॉप, मेरा जंक यार्ड है वो। ये तो भाई लोग बैठे हैं भाई। तो ये है फ्रैंक ऑटो पार्ट्स और यहाँ पे जंक यार्ड टाइप का कुछ है ये, और इनके पास पार्ट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये देखें पुरानी गाड़ियों के, अगर आप जंक भी करवाना चाहो तो करवा सकते हो। वो वाले भाई जो पीछे ग्रे वालों में वो मेरी हेल्प कर रहे हैं और उन्होंने अभी चाबी ली है और वो बोल रहे हैं हम आपकी गाड़ी चेक करवाएंगे और देखते हैं ये क्या ख़राबी है। आई होप इसका मोटर ही ख़राब हो, क्योंकि सीन ये है ना कि स्विच जो है ना वो मुझे नहीं लगता ख़राब है यार, क्योंकि अगर स्विच ख़राब हो, या हो भी सकता है क्योंकि स्लो में काम नहीं कर रहा था, फिर फास्ट में ही सिर्फ काम कर रहा था, लेकिन जिस तरह वो मरा है ना, डाई हुआ है, वो उससे लग रहा है कि मोटर ही गई होगी। तो देखते हैं क्या होता है। और ये हैं हमारे एरो ऑटो पार्ट्स, इनके यहाँ पे मैं, अच्छा इनका ये अलग वेंटवर्थ में अलग है, शिकागो बेसिकली। इज़ दिस द सेम एड्रेस वी एट द लोकेशन है? ओके। तो भाई ये एरो ऑटो पार्ट्स और फ्रैंक ऑटो पार्ट्स ऑल्सो कम्स अप। Oh, that's a different. Auto Glass is different. Aero Auto Parts is a different, like two different companies under same roof. That's their address, 6339 South Wentworth, Chicago. That's their number. If you guys want to have any kind of auto parts, you guys can come here. They have all kind of parts. You guys can see that, and they have like all kind of certificates. Everything is here. Thank you so much for the head, sir. No, thank you, my friend. You're Thank welcome. Thank you. Say hi. Hi. You want to say anything on a camera? Good morning, everybody. Bless everybody. Thank you so much. तो हर कोई असल में जो है ना वो कैमरा फ्रेंडली नहीं होता ना, तो ये है। बाकी इनका ये कार्ड भी है, ये आप देख सकते हैं भाई। शिकागो में ख़ास कर रहने वालों के लिए भाई बहुत अच्छी ये मैंने जगह निकाल ली है। पेन वगैरह हैं, मर्चेंडाइज, तो उन्होंने फुल मार्केटिंग का निकाला हुआ है अपना ज़रिया, ये है। और इनके अलावा वेंडिंग मशीन है यहाँ पे। ये इनका ऑटो ग्लास का चक्कर है। ओह तो सॉरी, ये है इनकी वर्कशॉप पीछे की तरफ कहीं, और वो सामने है आई गेस जंक यार्ड वगैरह है कुछ, जहाँ पे गाड़ियाँ जंक होती हैं। अमेरिका में क्या होता है ना, अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो वो जंक यार्ड में आप जो ना वो कर सकते हो, दे सकते हो। फिर वो ये होता है कि वो उसके जैसे जो गाड़ियाँ टोटल हो जाती ना, उनका सीन ये होता है कि अब फ़र्ज़ करो गाड़ी टोटल हो गई, यहाँ पे लेबर इतनी हाई है कि बनाने में जितनी की गाड़ी नहीं होगी उतने का तो आपका खर्चा हो जाएगा। तो अब ये होता है यहाँ पे लोग जिसकी गाड़ी टोटल एयर बैग्स निकल गए, इट मीन्स योर कार इज़ टोटल। अब क्या होता है कि उसको आप गाड़ी को जंक यार्ड में दे दे, तो ठीक है, अगर वो गाड़ी चलने के काबिल है या छोटा मोटा उसमें खर्चा है, कभी कभी होता है कि एयर बैग वैसे भी खुल जाते हैं तो बन भी जाती है। अगर ज़्यादा पैसों का खर्चा है तो कुछ लोग जो है ना फिर जंक यार्ड में छोड़ देते हैं। जंक यार्ड वाले क्या करते हैं कि वो कहीं कभी जो दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर उसके पार्ट्स निकाल लें, पार्ट्स उसके वर्क के बिना, तो वो क्या करते हैं, इंजन निकाल लिया, उसका दरवाज़ा, पूरी गाड़ी अंदर चले आएगी आपकी जंक यार्ड के अंदर, वो फिर पार्ट्स को खोल के बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी मैं लेने आया हूँ, तो ये है कि ये रही भाई मेरी कार। तो लेट्स सी माइट। तो अब ये है कि ये कोई पुरानी कैमरी होगी, उसका पार्ट खोलेंगे, लगाएंगे, चेक करेंगे और मुझे दे देंगे। तो ये सीन है भाई यहाँ पे कि गाड़ी टोटल जब होती है तो या तो इधर इट्स गोज टू जंक यार्ड फॉर द पार्ट्स, और इधर दे कैन एक्सपोर्ट इट टू द अदर कंट्री। तो ये सीन है। अब देखते हैं भाई, अल्लाह करे मोटर का काम हो, क्योंकि अगर स्विच का काम हुआ तो इन्होंने बोला है कि स्विच ये नहीं बनाते, स्विच फिर देखना पड़ेगा कहाँ से बनेगा। तो लेट्स सी। देखें सामने ये रेड लाइन जा रही है शिकागो की, डाउनटाउन भी दिखाता हूँ आप लोगों को।
अरे यार आज असल में वेदर इतना ख़राब है ना कि डाउनटाउन नज़र नहीं आएगा आप लोगों को, वरना यहाँ से डाउनटाउन नज़र आता है। ये बादलों में छुपा हुआ है इस टाइम पे डाउनटाउन। भाई 8:45 पे मैं आया था, अभी 9 बज चुके हैं, तो लेट्स सी 15 मिनट तो गुजर चुके हैं अभी तक। देखते हैं इनकी सर्विस कितनी फास्ट है। भाई 9:05 हो रहे हैं और मसला डायग्नोस हो चुका है। 60 प्लस टैक्स फॉर द पार्ट्स और 75 प्लस टैक्स फॉर द लेबर, और ये वही है मोटर और उसकी ट्रांसमिशन असेंबली है। तो देखते हैं लेट्स सी कितना जल्दी ये काम होता है यार। आई होप जल्दी हो जाए ताकि यार मैं काम पे जाऊँ, बंदे वेट कर रहे हैं मेरा भाई, उनको रिलीज़ करवाना है। हाँ भाई, तो मैं अभी भूल गया था अपनी हेडफोन यार, बोर हो रहे हैं बैठे हुए, क्या करें भाई। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा हेडफोन ले लूँ भाई अपनी गाड़ी से जाके। बोलने हाँ ले लो, अंदर है गाड़ी। तो आई नीड माई हेडफोन्स। ओके तो वो बोल रहे हैं हाँ भाई ले लो। ऑलराइट, तो ये है इनकी शॉप यहाँ पे। ब्रो आई नीड माई हेडफोन्स फ्रॉम माई कार, कैन आई गेट इट? थैंक यू। ये भाई यहाँ पे मैकेनिक शॉप इन्होंने पीछे खोली हुई है। अब अच्छा है वॉलेट भी निकाल लूँ भाई, यू नेवर नो, कोई भरोसा थोड़ी ना। 2 ब्लूटूथ हैं, और कहाँ है भाई? एक तो ये रहा आपके भाई का एयरपॉड्स मस्ट, दूसरा ब्लूटूथ कहाँ गया यार? दूसरा वाला ये है, ये मेरा वॉलेट है। साथ में भाई कैफ़ीन की तो एडिक्शन ऐसी है कि ये बड़ा वाला कभी भी सुबह में ख़त्म किया, उसके बाद भी नींद आ रही थी, तो फिर ये लिया रेड बुल। अच्छा, रेड बुल का क्या है ना कि मैं रेगुलर फ्लेवर नहीं पीता, मतलब पीता हूँ, आई लाइक इट, बट आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट फ्लेवर्स, यू नो। इनके हर सीज़न के डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं। तो ये है कि अभी जो मैं पी रहा हूँ वो है जून बेरी। लास्ट समर में आया था, लेकिन आई गेस लोगों ने इसको पसंद किया है तो उन्होंने कंटिन्यू कर दिया इसको। तो ये मेरे ख्याल में ट्राई करते रहते हैं कि जो ना वो नए नए फ्लेवर्स जो ना वो ट्राई करते रहें, जो लोगों को पसंद आता जा रहा है उसको कंटिन्यू करते रहें। तो दिस इज़ ऑल्सो शुगर फ्री और है अच्छा फ्लेवर है, ट्राई करें। आप मुझे बताएं कमेंट में कि आपको कैसा लगा। बाकी देखना भाई, सामने से I-90 जा रही है, बारिश हो रही है, रश आवर का टाइम है, लेकिन ट्रैफिक मुझे नज़र तो नहीं आ रहा। वो डाउनटाउन जाने वाले पैथ में होगा ट्रैफिक। तो ये है, देखते हैं भाई। अभी तक 9 बज के तकरीबन 10-15 मिनट तो हो चुके हैं। लेट्स सी कि और मज़ीद कितना टाइम लगेगा। 9:14 हो चुके हैं। मैं ऑलमोस्ट 8:45 पे आया था गाड़ी पे। आई डोंट नो कोई काम करते हुए तो मुझे नज़र नहीं आया, या तो पार्ट्स निकाल लेंगे किसी पीछे गाड़ी से, क्या है। लेट्स सी। अभी क्या हुआ ना कि मैं पहना हुआ कार्गो ट्राउज़र, राइट। तो इसका मैंने ये देखा है यार, द मोर पॉकेट्स यू हैव द मोर कंफ्यूज यू गेट। क्योंकि अभी मैंने जो ना सारी चीज़ें जेब में रखी हुई हैं, ठीक है। मेरा वेप रखा हुआ था, और मेरा वॉलेट, मेरा वेप और मेरे हेडफोन्स जो ना एक ही उस पर रखे हुए थे पॉकेट के अंदर। अब मैं हाथ मार रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार ये तो हेडफोन्स है, मेरा वेप कहाँ गया यार? अच्छा, वेप उसी पॉकेट में। अब मैं जैकेट में देख रहा हूँ, मैं इधर जैकेट में देख रहा हूँ, मैं नीचे वाली पॉकेट्स में देख रहा हूँ। तो ये है कि जितनी पॉकेट्स आपके पास होती हैं उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होते हो कि भाई कहाँ रख दिया, कौन सी पॉकेट में रख के भूल गया। फिर मैं अंदर गया, मैंने देखा भाई नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। फिर 12 से जो ना वो जेब को खंगाला तो पता चला वो खैर अंदर ही था। तो अभी आजकल जो है वो मैं ये वाला ट्राई कर रहा हूँ, मिस्टर फॉग। इट्स रियली गुड, लास्ट रियली लॉन्ग, और इसका जो ना वो हिट भी बहुत ज़बरदस्त है। आई मीन लाइक, मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं जो वेप करते हैं उनसे जो मेरी बात हुई है, वो उनको जब भी मैंने ट्राई करवाया थे लाइक, ओ भाई ये तो बहुत तेज़ है इसका। आई गेस इसमें क्या बोलते हैं उसको, THC नहीं, सॉरी, निकोटीन लेवल हाई है इसका, या आई डोंट नो क्या सीन है। और इससे पहले मैं ट्राई कर रहा था ग्रेप आइस, और अभी मैंने ये ट्राई किया पीच ब्लू रेज मैंगो आइस। तो आई गेस ग्रेप आइस वॉज बेटर देन दिस वन। इसका फ्लेवर है, लेकिन यू डोंट फील टू मच स्वीटनेस इन योर माउथ। ग्रेप आइस तो भाई अच्छा फ्लेवर। आई वुड रिकमेंड इफ समवन इज वाचिंग एंड दे डू वेट, and if they get a chance to try Mr. Fog, try the grape ice flavor. It's really good. वो देखें भाई, सामने से जा रही ग्रीन लाइन ब्रिज के ऊपर से। तो मैंने कहा यार अच्छा लग रहा है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये दूसरी ग्रीन लाइन, एक ये वाली जो है वो सिटी की तरफ जा रही है, उस तरफ डाउनटाउन है। तो ये मेरे ख्याल में सिटी, ये मेरे ख्याल में नहीं, आई एम डैम श्योर ये सिटी की तरफ ही जा रही है।
और उस तरफ से जो आ रही है वो सिटी की तरफ से आ रही है। ग्रीन लाइन भी यहाँ से, आई डोंट नो ग्रीन लाइन कहाँ जाती है, आई गेस इट गोज़ टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट साइड ऑफ द शिकागो, बट रेड लाइन जो है उसका स्टेशन यहीं पर ही है, करीब 950 स्ट्रीट पर, जो यहाँ से चलती है और ऑल द वे शिकागो जाती है। वो ग्रीन लाइन ऐसे पता चल रहा है उसकी ग्रीन लाइटें जो है ना साइड में जल रही हैं। और दोनों कैमरे में नज़र आ रही है नहीं नज़र आ रही, लेकिन जो है ये ग्रीन लाइन आ रही है उस तरफ अंदर बीच, हाईवे के बीच से जाती है रेड लाइन। अच्छा भाई, अच्छा ही हो गया ना, मैंने अपना आइटम निकाल लिया। ये देखो आप, लेबर रेट इनके $75 एन आवर, स्टोरेज चार्जेस $25 पर डे, सेल्स टैक्स वगैरह जो भी है ये है असल चीज़। प्लीज़ रिमूव पर्सनल आइटम्स, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस्ट और स्टोलन आइटम लेफ्ट इन योर व्हीकल। तो भाई अच्छा ही हो गया, ये एयरपोर्ट्स निकाल लिया, वरना तो पड़ जाता $250 का पटका। भाई साहब 9:42 हो गए, अभी तक तो गाड़ी का कुछ जवाब नहीं दिया इन्होंने। लेट्स सी, हालांकि इतना कोई बड़ा काम है नहीं, लेकिन देखते हैं क्या पता पार्ट निकालने में टाइम लगता हो, आई डोंट नो, शायद बड़ा काम हो। मैं बोल रहा हूँ बड़ा काम नहीं, मुझे लग रहा है बड़ा काम नहीं है, लेकिन हो शायद बड़ा काम। तो देखते हैं, 8:45 से आया हूँ, 9:42 हो चुके हैं, तो लेट्स सी। हाँ तो भाई 9:51 इस टाइम पे हो रहे हैं, और ये देखें $141 का बिल बना है, और तकरीबन 1 घंटे में गाड़ी जो है ना वो फारिग हो चुकी है। आपके भाई की गाड़ी वो खड़ी हुई सामने, चाबियाँ इन्होंने दे दी हैं, और पार्ट्स की वारंटी है 90 डेज़ की। 90 डेज़ में अगर पार्ट ब्रेक होता है, चलना रुक जाता है, तो यू कैन कम बैक इन 3 मंथ्स। ये देखें, मैं आपको बता दूँ ना, जंक यार्ड, ये देखें पीछे गाड़ियों की लाइन लगी है, वो देखें ना पीछे, वो सारी जो ना वो टूटी फूटी भी गाड़ियाँ हैं, वो पार्ट्स निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये है भाई, गाड़ी तो आपके भाई की बन गई है। तो आपको मैंने आज दिखाया भाई कि किस तरह से अमेरिका में जंक यार्ड से आप किस तरह से गाड़ी बनवा सकते हो। तो मैकेनिक शॉप्स तो अलग होती हैं, ये बेसिकली जंक यार्ड है। इनके पास पीछे सारी पुरानी गाड़ियाँ हैं, टायर्स भी रखे हुए हैं, वो देखें आप, टायर्स रखे हुए हैं। तो ये सारी गाड़ियों के पार्ट्स जो है ना यहाँ पे सेल आउट कर देते हैं खोल के। तो इस तरह भी यहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा? इस तरह के व्लॉग्स भी बनाने चाहिए, या फिर सिर्फ फूड? बेसिकली तो मेरा सीन ये है कि फ़ूड व्लॉगिंग तो चलती रही अपनी, क्योंकि खाना खाने तो हम जाते ही रहते हैं, लेकिन साथ साथ जो ट्रैवल आएगा, पहले भी मैंने बहुत ट्रैवल किया लेकिन उसकी कोई वीडियोस बनाई नहीं, लेकिन अब मैं वीडियोस बनाना इंशाल्लाह स्टार्ट कर दूंगा ट्रैवल की भी। आगे जो है मेरा एक अभी न्यूयॉर्क का ट्रिप आ रहा है, ठीक है, तो उसका एक ट्रैवल व्लॉग आएगा। उसके बाद जो फूड व्लॉग्स हैं वो तो साथ साथ चलते ही रहेंगे। अगर आप लोग इस तरह के भी कोई व्लॉग्स देखना चाहते हैं अमेरिकन लाइफ के बारे में, यहाँ किस तरह से क्या चीज़ होती है, तो आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं इस तरह के व्लॉग्स भी फिर यहाँ पे डालना शुरू कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा बहुत, बाय।